2025 एग्जाम के लिए हमने हिंदी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और यह हिंदी व्याकरण ऑब्जेक्टिव 2025 एग्जाम के लिए वीवीआई रहेगा। और दोस्तों कारक और काल इस चैप्टर से लेकर आए हैं, कारक और काल। और कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों किस चैप्टर का हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव चाहिए, हम लाकर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और दोस्तों हिंदी व्याकरण को ज़रूर पढ़ना है आप सभी को, क्योंकि हिंदी व्याकरण से 25 ऑब्जेक्टिव तो हिंदी व्याकरण से ही पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए दोस्तों हिंदी व्याकरण ऑब्जेक्टिव को अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो फोकस जरूर करना है, 10th एग्जाम और 12th एग्जाम वालों के लिए। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है संबोधन, ऑप्शन सी है संप्रदान, ऑप्शन डी है अधिकरण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संबोधन है। ठीक है, संबोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संबोधन कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कौआ पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। और दोस्तों यह 2023 के एग्जाम में यानी आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया, 12th के 2023 के आर्ट्स के एग्जाम में कौआ पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो चलिए ऑप्शन एक एक करके जानते हैं। ऑप्शन ए है अधिकरण, ऑप्शन बी है संबोधन, ऑप्शन सी है कर्ता, ऑप्शन डी है कर्म। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, अधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। तो श्याम ने खाया किस काल के उदाहरण है, काल से पूछा प्रश्न है। और 2023 के ये भी एग्जाम में, आर्ट्स के एग्जाम में और फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी पूछा गया प्रश्न हमने बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए है भूतकाल, ऑप्शन बी है भविष्यतः काल का, ऑप्शन सी है वर्तमान काल का, ऑप्शन डी है सामान्य वर्तमान काल। तो दोस्तों श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3 का ए नंबर ऑप्शन टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, मोहन जाता है किस काल के उदाहरण है। ये भी काल से प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है वर्तमान काल, ऑप्शन बी है भूतकाल, ऑप्शन सी है भविष्यत काल, ऑप्शन डी है पूर्ण भूतकाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। मोहन जाता है वर्तमान काल में, वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है। और यह 2021 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया, यानी देख सकते हो जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सभी के सभी मैं बता रहा हूँ। और हिंदी व्याकरण से अगर 10th एग्जाम वालों देख रहे हैं तो उनके लिए वीवीआई है, 12th एग्जाम वालों देख रहे हैं तो उनके लिए भी वीवीआई है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है। तो इसका ऑप्शन है अपदान, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है कर्ता, ऑप्शन डी है करण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, यानी विभक्त चिन्ह से पूछा गया प्रश्न है। 2019 के आईएससी यानी साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हो कंपार्टमेंटल एग्जाम में, यानी फाइनल एग्जाम में नहीं। तो को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इतना आसान ऑब्जेक्टिव पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बी नंबर ऑप्शन सही है 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं किस वाक्य में पर कौन सा कारक है। ये अभी कारक से प्रश्न पूछा गया, यानी पर कौन कारक है। तो आइए जानते हैं। ए नंबर में है कर्म, बी नंबर में है संप्रदान, सी नंबर में है अपदान, डी नंबर में है अधिकरण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी सही है, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो गरीबों को वस्त्र दो दोस्तों वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है। तो ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है अपदान कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो प्यारे बच्चों सही से टिक लगा दीजिए, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, अपदान कर्म कारक हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यानी सांपों में देख सकते हो, सांपों में रेखा किया है, ठीक है, सांपों से, यानी ये किस कारक का नाम है बताइए। तो ऑप्शन है अपादान कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है कर्ता कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी सही है, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कारक की विभक्ति चिन्ह पूछा गया। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा गया। तो 8 विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह आप लोगों को जरूर से जरूर याद कर लेना है।
तो ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी है को, ऑप्शन सी है से, ऑप्शन डी है के लिए। तो इसका अपादान से हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को अपादान से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों 10 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, और यह 2022 के साइंस के डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। यही सब एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है हिंदी व्याकरण से। तो दोस्तों प्रश्न 11 नंबर है, तीर से बांध मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है। यह भी कारक से है, तो तीर से बांध मार दिया गया है किस कारक का उदाहरण है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्ण कारक का उदाहरण है। 11 का ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बह जाएगा किस काल का उदाहरण है। यह भी 2022 के साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है इस वाक्य में कारक है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है दोस्तों, इस वाक्य में कारक है। तो चलिए ऑप्शन ए है संबंध, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है करण, ऑप्शन डी है संप्रदान। तो दोस्तों 13 का ऑप्शन सही लगा दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा अपादान हो जाएगा, ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। तो ए है तुम्हारा, बी है उसका, सी है मेरा और डी है हमारा। तो दोस्तों 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, सी नंबर ऑप्शन सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया रेखांकित कारक का नाम बताएं। ठीक है, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। दोस्तों में कौन सा कारक है, यही रेखा में लगा है तो इसलिए में को बताना है। तो ऑप्शन ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है संबंध कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो दोस्तों 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न है, प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों है प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो किस वाक्य के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है संबंध कारक, ऑप्शन बी है अधिकरण कारक, ऑप्शन सी है संबोधन कारक, ऑप्शन डी है अपादान कारक। तो दोस्तों इसका सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अगर हम कारक और काल से इतना ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं दोस्तों, इतना ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से हिंदी व्याकरण से आपको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों सभी के सभी इसी बुक से बनता है जिससे हम बता रहे हैं, तो इस पर ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, कारक के कितने भेद है, यानी भेद है। यह 2021 के साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कारक के कितने भेद है। तो दोस्तों 7 है कि 8 है कि 9 है कि 10 है। तो कारक के टोटल 8 भेद है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, यही सब होगा दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से। 17 का ऑप्शन बी सही है, 8 कारक के 8 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है। तो किस वाक्य में दोस्तों अपादान कारक है। तो आइए एक एक ऑप्शन को जानते हैं। तो राम ने रावण को मारा, ऑप्शन नंबर ए। बी है मोहन से अब सहा नहीं जाता, ऑप्शन सी है हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन डी है चाकू से फल काटो। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्न है, मेरी माँ से चला नहीं जाता रेखांकित कारक का नाम बताएं। दोस्तों मेरी माँ से चला नहीं जाता रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो कारक का नाम बताना है, इसमें से कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्ण कारक, ऑप्शन सी है अपादान कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों, कर्ता कारक। मेरी माँ से चला नहीं जाता रेखांकित कारक का नाम बताए, कर्ता कारक, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो के लिए किस कारक का चिन्ह है दोस्तों। तो कर्म ये होगा या संप्रदान होगा या संबंध होगा या अपादान होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग टिक लगाइए। तो हम तो बताते हैं कि ऑप्शन बी हो जाएगा 20 के, तो 20 के ऑप्शन बी सही है, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। तो दोस्तों मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। तो 1 नंबर ऑप्शन है कर्म, बी नंबर ऑप्शन है संबंध, सी नंबर ऑप्शन है अपादान, डी नंबर ऑप्शन है संबोधन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी सही है, अपादान हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है, अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है, रमा पर बहुत कर्ज है रेखांकित कारक का नाम बताइए। ठीक है, पर इसमें रेखा लगा है पर में, तो इसका रेखांकित कारक बताना है।
तो दोस्तों एक एक ऑप्शन को आइए समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अधिकरण कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है कर्ता कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है, अधिकरण कारक हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को आइए फिर से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है अपदान, ऑप्शन डी है अधिकरण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, अपदान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर दोस्तों 24 नंबर प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यानी को में रेखा लगा है तो को कौन सा कारक हो जाएगा? तो ये है कर्म, बी है संप्रदान, सी है संबंध और डी है कर्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। 24 का ऑप्शन डी सही है, को कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? और यह प्रश्न 2022 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ए नंबर में है कर्ता, बी नंबर में है कर्म, सी नंबर में करण और डी नंबर में है अपदान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपदान हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही है और यह प्रश्न VBI है 2022 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, तो वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है अपदान, ऑप्शन डी है अधिकरण। तो दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर दोस्तों 27 नंबर प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 के आर्ट्स के साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और 28 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आर्ट्स के एग्जाम में 2022 के एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम 27 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बिल्ली छत से कूद पड़ो किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों बिल्ली छत से कूद पड़ो किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है अपदान कारक, ऑप्शन डी है करण कारक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है दोस्तों, अपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, प्यारे साथियों 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है दोस्तों? ने हो जाएगा कि से हो जाएगा कि अरे हो जाएगा कि को हो जाएगा? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभक्ति चिन्ह से जरूर पूछा जाता है प्रश्न। तो अरे हो जाएगा, संबोधन कारक का अरे हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? और यह भी 2022 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हो लास्ट में कितना इंपॉर्टेंट VBI प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी है अपदान कारक, ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, अगर यदि दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न आप जान लेते हो तो यह चैप्टर से आपका टोटल 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। और यह चैप्टर से दोस्तों 30 में से ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसलिए 30 प्रश्न को आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? और यह 2022 के साइंस के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ए नंबर में है वर्तमान काल, बी नंबर में है भूतकाल, सी नंबर में भविष्य काल और डी नंबर में है सामान्य भविष्य। तो दोस्तों लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है 30 के। यानी दोस्तों बोले तो इस चैप्टर से टोटल कितना ऑब्जेक्टिव था दोस्तों? टोटल 30 ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर से, ठीक है। और हमने 30 के 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बता दिए, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव कारक काल से बता दिए हैं। और दोस्तों कन्फर्म है कि 30 ऑब्जेक्टिव में से ही बोर्ड एग्जाम में आपको इसी में से 4 या 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को बिल्कुल 30 ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से पढ़ लेना है और इसी बुक से पूछा जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर के साथ क्या है, सर्वनाम चैप्टर लेके आते हैं दूसरा वीडियो में, ठीक है। इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव कितना है दोस्तों, चलिए इसमें टोटल 31 ऑब्जेक्टिव है सर्वनाम में, और अगला वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।